माँ का दिल कभी मत दुखाना, रुला देने वाली कहानी। गोपाल अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी करता है। उसकी पत्नी भी उसी के साथ अमेरिका में ही नौकरी करती है और गोपाल की बूढ़ी माँ गांव में ही रहती है। उन दोनों को अमेरिका में नौकरी करते हुए करीब 2 साल हो गए थे। एक दिन गोपाल अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है, हेलो माँ, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? उधर से माँ की आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? माँ अचंभित होकर पूछती है। हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी कमला देवी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी कमला ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। गोपाल अकेला आया था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में गोपाल ने मकान बेच दिया। कमला देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। गोपाल टैक्सी मंगवा चुका था। जल्दी से टैक्सी में बैठकर दोनों माँ और बेटे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर गोपाल ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। कमला देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी कमला देवी बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यही सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी भी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, कमला देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। गोपाल। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा गोपाल तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा किराए पर रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, एक विनती है, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माँ का कर्जा आदमी जीवन में कभी नहीं उतार सकता। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।